हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट न्यूज़। इस वीक में बजट आया हुआ है, तो मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि इस बजट का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। तो आज का जो मैं आप लोगों को न्यूज़ बताऊंगा, सिर्फ बजट के बारे में बताऊंगा कि बजट का हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया हुआ है। तो शुरू करता हूँ यहाँ से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया एक बनाया हुआ है निर्विक करके, निर्यात ऋण विकास योजना। उसके अंतर्गत उसने स्कीम बनाया हुआ है एंड दे विल प्रोवाइड हायर इंश्योरेंस कवर फॉर द एक्सपोर्टर्स। उसके जो हाइलाइट्स हैं मैं आपको थोड़ी पढ़ के बताता हूं, और मैंने आपको नीचे लिंक भी दी हुई है, आप खोल के ज़्यादा जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, द इंश्योरेंस गारंटेड कुड कवर अप टू 90% ऑफ द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो दोनों कवर किया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी कवर किया जाएगा और इंटरेस्ट भी अप टू 90%। To achieve the higher export credit disbursement, a new scheme NIRVIC is being launched, by which provides for the higher insurance cover, a reduction in premium for the SMEs and simplified procedure for the claim। तो ये जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कवर है वो रिडक्शन ऑफ दी जो उसका जो प्रीमियम है वो भी कम है। दिस विल प्रोवाइड मोर कंफर्ट टू बैंक्स टू लेंड द एक्सपोर्टर। क्योंकि ये कवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, तो बैंकों लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा एक्सपोर्टर लोगों को लोन देने के लिए। द मिनिस्ट्री सेड द स्कोप ऑफ कवर हैज बीन enlarged to include not only the principal outstanding but also for the unpaid interest amount, maximum 2 quarters or NPA date whichever is earlier। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर दूसरी बातें बताइए कि फॉर्म्स आर वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, बहुत सिंपल तरीके से बनाए गए हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम एंड ऑल्सो फॉर द प्रोविजनल पेमेंट अप टू 50% विद इन 30 डेज। तो अगर क्लेम आपका आया है तो 50% विद इन 30 डेज आपको प्रोविजनली दिए जाएंगे ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ द एंड यूज ऑफ द एडवांसेज एंड डिफॉल्ट बाय द इंश्योर्ड बैंक। और एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर बताया कि इट विल बी फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 2020 से लेके हमारा 5 years तक का ये रहेगा। और ऑन द कंक्लूजन, द स्टैंडर्ड ECGC कवर विल बी अवेलेबल फॉर बैंक्स विथ इट्स रेगुलर फीचर। जो रेगुलरली हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेगुलरली दे रही थी उसके अंदर ये ECGC स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर दिया जाएगा। ECGC जो है वो आपको ये इंश्योरेंस देती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अंडर द स्कीम, इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक डॉक्यूमेंट एंड records by the ECGC official will be mandatory for losses exceeding up to the 10 crores as against present 1 crore। तो पहले जो 10 करोड़ था, पहले जो 1 करोड़ था उसको अभी 10 करोड़ किया गया है। आफ्टर गेटिंग द इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 90%, स्मॉल एक्सपोर्टर विल गेट लोन कॉम्पिटिटिव रेट एट अबाउट 7.60। ये कवर लेने के बाद एक्सपोर्टर लोगों को 7.60 के ऊपर EPC एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट जो रुपये में रहता है इंडियन रुपीज के अंदर वो उपलब्ध हो पाएगा। इफ borrower track record will be good, they will get easy loan at affordable rates and this is therefore would not be any interest subvention। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MEIS और ड्यूटी ड्रॉबैक के जैसे जो इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रही थी, अगर वो इस हिसाब के साथ ले रहे हैं लोन तो इंटरेस्ट सबवेंशन उनको और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। With this estimate by March this year would be 30% growth in export credit। ये स्कीम चालू हो जाने के बाद ये 30% ग्रोथ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आशा है एंड अबाउट 20% ग्रोथ एवरी ईयर, और हर ईयर 20% से हमारा एक्सपोर्ट का ग्रोथ बढ़ेगा ऐसी आशा है। टॉकिंग अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट, State Bank of India and ECGC together have developed a concept under NIRVIC scheme। इस स्कीम के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ECGC ने स्कीम बनाया हुआ है कि हम लोग फॉरेन करेंसी का लोन कैसे उनको देंगे, जिसको हम लोग PCFC कहते हैं, पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। मतलब एक्सपोर्टर लोगों को बैंकों के पास जो फॉरेन करेंसी के फंड पड़े हैं उनमें से लोन दी जाती है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो बहुत ही कम और कंसेशनल रेट पे होते हैं। तो अंडर दिस स्कीम
for all exporter, SBI will make available dollar-dominated funds to all banks with face issue in raising fund. बहुत बैंकों के पास फॉरेन फंड्स नहीं होते तो वो नहीं दे पाते, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर हेल्प करेगी और जो रेट रहेगा उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट के इंश्योरेंस का, बैंक्स विल एग्री दैट दे विल लेंड दीज फंड्स एट LIBOR प्लस, LIBOR जो है लंदन इंटरबैंक बोरोइंग ऑफरिंग रेट, जो डॉलर का रेट रहता है, और प्लस 150 बेसिस पॉइंट्स। 150 बेसिस पॉइंट्स जो हम लोग एक्सपोर्ट के अंदर कहते हैं वो एक्चुअली होता है 0.015% उसके अंदर ऐड किया जाएगा LIBOR में, जो आपका पीरियड है LIBOR का उसके अंदर 0.015% ऐड किया जाएगा, तो तकरीबन वो रहेगा 3.50% के हिसाब से PCFC लोन एक्सपोर्टर को दी जा सकती है। With all these measures, there should be no complaint from the exporter that they are facing issue getting funds in affordable rate. जैसे पहले एक्सपोर्टर लोगों को पहले बहुत सारी कंप्लेंट थी कि उनको अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर एक्सपोर्ट का जो है वो लोन नहीं दिया जा सकता, तो अभी कोई किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। These are the lowest rates and government will not have to give interest subvention. Government hope to see the significant improvement in credit availability for exporter. Adding the measure would help the boost export India and to achieve the 1 trillion export by the next year. तो ये अच्छा सब इन लोगों ने नया बजट के अंदर एक्सपोर्टर लोगों के लिए लाए हुए हैं। बजट के अंदर जो दूसरी पॉइंट हाईलाइट की गई है वो है गवर्नमेंट टू लॉन्च ए स्कीम फॉर एक्सपोर्टर टू रीइंबर्स स्टेट लेवीज दिस ईयर। जो पहले मैंने आपको बताया था MEIS मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स एक्सपोर्टर लोगों को दिए जा रहे थे वो 31 मार्च तक ही हैं, और उन लोगों ने जो नया एक निकाला था RODTEP वो आ रहा है अभी, तो पहले तो अप्रैल के अंदर दे दिया गया था, अभी बाकी का अंदर भी जो है वो RODTEP आ रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इसके बारे में मैं आपको न्यूज़ थोड़ी पढ़ के बताता हूँ, और मैंने आपको नीचे लिंक भी दी हुई है उस बजट की। With an aim to boost the dealing outward shipments, the Government of India has introduced a remission of duties and taxes on export product scheme to replace the existing merchandise export from India scheme to create fully automated route for input tax credit in the GST to help increase export. तो GST का जो हम लोगों को जितना भी पैसे अटक जा रहे थे उसको भी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर से दिया जाएगा। The move assumes significant mercantile export from India scheme was not in compliance with the global rules. आप लोगों को पता है कि हमारा MEIS बेनिफिट जो गवर्नमेंट हम लोगों को एक्सपोर्टर लोगों को दे रही थी वो ग्लोबल WTO के नॉर्म से नहीं था। It proposed to digitally refund to exporter duties, taxes levied at center, स्टेट एंड लोकल लेवीज। ये तीनों जो है स्टेट, लोकल और डोमेस्टिक, ये तीनों टैक्सेस वापस दिए जाएंगे। उसके बारे में दूसरा भी आगे बताया है कि दोज टैक्सेस इंक्लूड्स, ये कौन से टैक्सेस है उसके बारे में मैं और आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। वैट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, फ्यूल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन विच आर नॉट गेटिंग एग्जेम्प्टेड और रिफंडेड अंडर एनी अदर मैकेनिज्म। ये पहले नहीं थे, किसी भी हम लोग को नहीं मिल रहे थे, तो लेकिन अभी ये जानकारी मिली है कि WTO के नाम के हिसाब से जो वैट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फ्यूल अगर एक्सपोर्टर लोगों को वापस दिए जा सकते हैं तो WTO के नाम के हिसाब से बराबर हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल से ये आप लोगों को देने जा रही है। MEIS बेनिफिट बंद हो जाएगा और उसके बदले आप लोगों को इसी प्रकार के टैक्सेस आएंगे। टैक्सेस नहीं, बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेगी। The scheme for remission of duties and taxes on exported products will be launched from this year itself. इस साल से ही वो लागू पड़ने जा रहा है। इस बजट के अंदर हर स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब भी बताया जा रहा है कि किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनती ही है कि जिससे उस पर्टिकुलर रीजन को, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को उस एक्सपोर्ट हब का नाम दिया जाए। तो उसके बारे में कुछ न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ईच डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब, effort of the center and state government are being worked out and institutional mechanisms are being created in order that the every district become an export hub. किसी न किसी चीज़ भी जो वहाँ पर बढ़ रही है उसको उसका एक्सपोर्ट का हब बनाया जाएगा। Each district of India has the potential equal to that of the country
which its own district handicraft, unique specialized sarees, परफ्यूम, स्वीट्स, यूटेंसिल्स, कोई भी आइटम हो, तो अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से बन रहा है तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब का नाम दिया जाएगा, which has the potential of its export. There is a need of transformation each district of India into an export hub. अगर ऐसा हो पाएगा तो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई चीज़ अच्छी तरह से बन पा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अच्छा सा सुझाव दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को उस पर्टिकुलर आइटम का एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको लिंक दी हुई है नीचे, तो आप खोल के पढ़ सकते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूटी ड्रॉबैक का एक नया सर्कुलर निकाला हुआ है जो इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च है। तो पूरी जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स थी वो रिवाइज की गई हैं और बढ़ाई गई है, कम नहीं की गई, बढ़ाई गई है। लेकिन वो जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं वो फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से लेके आप 31 मार्च 2020 तक जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको रिवाइज्ड ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगी। तो आप अपना आइटम नीचे दी हुई लिंक में खोल के आप पढ़ सकते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि जितने भी आइटम्स, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे आइटमों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कस्टम डिपार्टमेंट ने रिवाइज्ड इम्पोर्ट ड्यूटी का एक लिस्ट बाहर निकाला है। वो नोटिफिकेशन 1, 3 और 9 में उसका आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, वो आप खोल के पढ़ ले। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ IGST एंड कस्टम की साइट के ऊपर ये ड्यूटीज़ आप जो भी कुछ अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो सभी मैंने वो लिस्ट देखी थी, तो वो बहुत सारे आइटमों के ऊपर उन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हुई है। तो अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आपके पर्टिकुलर आइटमों के अंदर वो ड्यूटी बढ़ी हुई है, आप अपना कॉस्टिंग भी उस हिसाब से कीजिए। कस्टम ड्यूटी के बारे में और भी कुछ जानकारी आगे ऐसी बताई गई है कि द बजट हैज़ प्रपोज्ड अ चेंज इन बेसिक कस्टम ड्यूटी टू इंकरेज डोमेस्टिक प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स रेजिंग कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल्सो विदड्रॉइंग एग्जेम्पशन फ्रॉम सम ऑफ द इंकरेज वैल्यू एडिशन। Also domestic production of the whey powder, cheese, butter, ghee, butter oil, सोया प्रोटीन, डाइटरी सोया फाइबर, फॉस्फोरिक एसिड, ये जो चीज़ें का नाम मैंने बताया उसके अंदर इंक्लूड है। और उन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी की बढ़ाने के टाइम पे ये बताया गया है कि हमारे डोमेस्टिक में ये चीज़ें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रही हैं, इसके लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर आइटमों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हुई है। इंश्योरेंस की प्रीमियम जो स्मॉल एक्सपोर्टर दे रहे हैं उसके अंदर कटौती आई हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट के अंदर बताया हुआ है गवर्नमेंट टू कट इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स फॉर द स्मॉल एक्सपोर्टर्स। The Ministry of Commerce will soon approach for the cabinet for reduction in insurance premium rates to 0.6% for the small exporter having an outstanding limit of less than 80 crores। presently वो जो है 2.72% है। Further, more premium rates for the exporters having outstanding limit of over 80 crores, जो 80 crores से ऊपर है, will be streamlined with a view to help them। तो इसका भी ध्यान रखा गया है कि आपको 80 करोड़ से अगर ऊपर है तो उसका भी ध्यान रख के उसको रिवाइज किया जाएगा। सच एक्सपोर्टर विल डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में एक्सपोर्टर लोगों को डिवाइड किया हुआ है, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड बाकी के जो अदर्स है, मतलब जो जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर नहीं है। तो ये जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं तो उनको जो प्रीमियम भरनी पड़ेगी वो कम रेट के ऊपर भरनी पड़ेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है, आपको खोल के पढ़ सकते हैं। बजट का जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन अब तक का आया हुआ था जो इफेक्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बारे में था वो मैंने आपको दी है। आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम टाइम टू टाइम जो भी नई बातें आती हैं तो हम आपको वीकली बताते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।